नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। जलगांव, एक शहर जहां आस्था भी है, सवाल भी, जहां श्रद्धा के साथ साथ अब एक खामोशी भी है। और उसी खामोशी के बीच एक कहानी दब गई है 26 जनवरी 2020 की। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। उस दिन जलगांव की सड़कों पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। ढोल नगाड़े थे, भगवा झंडे थे, जयकारे थे। सबसे बड़ी बात, एक वादा था। वादा एक ऐसे मंदिर का जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि इतिहास बनने वाला था। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान झूलेलाल जी, दो आस्थाओं का संगम, एक ही स्थान पर, एक ही परिसर में। घोषणा हुई थी 101 फीट ऊंची भगवान श्री राम जी की प्रतिमा और 91 फीट ऊंची भगवान झूलेलाल जी की प्रतिमा। कहा गया ये विश्व में पहली बार होगा। लेकिन आज 6 साल बाद जलगांव के लोग पूछ रहे हैं कि 101 फीट तो छोड़िए, क्या 10 फीट की मूर्ति भी वहां है? इस रैली में शामिल गुजरात के गुजरात के 150 से 100 मेंबर, महाराष्ट्र से 100 से 125 मेंबर। और आज ये बहुत खुशी की बात है कि आज प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। जय जय राम, जय श्रीराम। ये काम लगभग 3 साल में पूरा होगा। ये हमारे सिंधी समाज के संत महात्मा और सभी हमारे सिंधी भाई और आए हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मेहमान। ये रैली एक सिंधी समाज के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि एक आदमी नीरज भाई इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। और यहाँ श्री राम की मूर्ति और श्री झूलेलाल जी की मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये जो काम है पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। तो सभी से विनती है कि इसमें सभी सहकार करें। खुशी है आज कि आज जलगांव नगर में जो पहले से ही संतों की नगरी है और हम तो महाराष्ट्रवासी वैसे भी भाग्यशाली संतों का प्रांत माना जाता है। भारत भूमि भी इतनी पवित्र भूमि है जिस पर समय समय पर भगवान अवतरित होते रहते हैं अलग अलग रूपों में। इस पावन नगरी में भगवान श्री राम जी, भगवान झूलेलाल जो सिंधियों के इष्ट देवता हैं, विराजमान हो रहे हैं। अत्यंत हर्ष का अवसर है। हम सबको भगवान श्री राम के और भगवान झूलेलाल के दर्शन होंगे। खूब सेवा पूजा करके हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री राम, जय झूलेलाल। बताया गया कि इस मंदिर के लिए सिर्फ जलगांव ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में भी रथ यात्राएं निकाली गई। लोगों से दान भी शायद लिया गया, श्रद्धा से दिया गया, विश्वास से दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि वो दान कहां गया, वो मंदिर बना कहां है? बड़ी गर्व की बात है कि एक आदमी नीरज भाई इस कार्य को पूरा करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। और यहाँ श्री राम की मूर्ति और श्री झूलेलाल जी की मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है। शुरुआत हुई थी जलगांव के सबसे पुराने राम मंदिर से। वहीं से इस यात्रा को हरी झंडी मिली थी। कई साधु संत आए थे, कई सेवक आए थे, कई नामी लोग भी इस रैली का हिस्सा बने थे। इस बात को याद करके श्री राम मंदिर के संस्थान के पुजारी जी क्या कहते हैं, सुनिए जरा। नमस्कार, जय श्रीराम। सन 2019 दरम्यानची गोष्ट आहे। जळगावातील एक सिंधी संप्रदायातले एक व्यक्ती 2-3 जणांसह मंदिरात आले आणि त्यांनी सांगितलं बा आपल्याला जळगावला आपलं प्रभू श्रीरामांची 108 फूट मूर्ती आणि संत झुलेलालची 91 फुटी मूर्ती बसवायची आहे। तर त्याच्यासाठी विविध संत मंडळी येणार आहेत। तर जळगावच्या आपल्या श्रीराम मंदिरातून शोभायात्रा आम्ही गावात काढणार आहोत। तर तुम्ही इथून आम्हाला हे द्यावा। आम्ही म्हणजे ठीक आहे, रामरायांचं कार्य आहे तर काय हरकत नाही आणि म्हणजे तुम्ही पण त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा। पण त्यावेळेस माझा प्रवास असल्यामुळे मी काही त्यावेळेस उपस्थित राहू शकलो नाही। पण नंतरच्या काळातही काही असं प्रभू श्रीरामांची 108 फुटी मूर्ती आणि 91 फुटी झुलेलालची मूर्ती
काही ऐकवायला आले नाही की बघण्यात आले नाही. त्यामुळे आम्हाला हे वाटतं की बाबा ते व्हायला पाहिजे असं. वादा किया गया सिर्फ 3 साल में मंदिर बनकर तैयार होगा. देखिए उस वादे को. ये काम लगभग 3 साल में पूरा होगा. ये हमारे सिंधी समाज के संत महात्मा और सभी हमारे सिंधी भाई और आए हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मेहमान. ये था वो वादा जो किया गया था कि सिर्फ 3 साल में मंदिर बन जाएगा. लेकिन 3 साल बीते, फिर 4 साल बीते, फिर 5 साल बीते और अब 6 साल हो चुके हैं. मंदिर नहीं दिख रहा है, प्रतिमा भी नहीं दिख रही है और जवाब भी नहीं दिख रहा है. क्या यह सिर्फ एक सपना था या फिर लोगों की आस्था के साथ कोई खेल? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं है. मामला उस भरोसे का है जो लोगों ने अपने भगवान के नाम पर किया था. अगर मंदिर बन रहा है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं है? और अगर नहीं बन रहा है तो जो कुछ भी वहां पर जमा हुआ मंदिर के नाम पर उसका हिसाब कौन देगा? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं. और सवाल पूछना पत्रकारिता का सबसे पहला धर्म है. अगर आप जलगांव से हैं या इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी रखते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें. आपकी जानकारी हजारों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए. मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के साथ कड़वा लेकिन सच. जय हिंद. भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड. इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच.